सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू ने मंगलवार को दो अलग अलग श्रमिक संगठनों आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक आंदोलन और नगरपालिका ठेका मजदूर की लंबित मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर ठेका मजदूरों का बकाया भुगतान जल्दी नहीं किया गया तो औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। सीटू ने विशेष रूप से नगरपालिका में कार्यरत ठेका मजदूरों के एरियर और बढ़ी हुई दरों का भुगतान न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया। संगठन ने आरोप लगाया कि इस मांग के लिए तमाम आंदोलन किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। सीटू का आरोप है कि नगरपालिका ने संविदा कर्मचारियों को तो बढ़ी हुई दरों का भुगतान कर दिया लेकिन ठेका कर्मचारियों को जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा। सीटू ने नगरपालिका पर मनमानी करने और ठेका कर्मचारियों को एक निजी कंपनी के हवाले करने का भी आरोप लगाया। सीटू ने आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित मांगों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। संगठन में आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाए जाने का कड़ा विरोध किया। संगठन ने आरोप लगाया कि निर्वाचन कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव नहीं दिया गया है, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। इस कदम को मिशन संचालक के आदेशों का उल्लंघन भी संगठन ने बताया, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। सीटू ने प्रशासन को चेताया कि अगर ठेका मजदूरों का लंबित भुगतान तुरंत नहीं किया गया और आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में कड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक तो आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों का भी आंदोलन है, प्रदेश व्यापी आंदोलन है और आज उनका ज्ञापन देना है। दूसरा, ये नगर पालिका में जो काम करने वाले ठेका मजदूर हैं, असल में इन ठेका मजदूरों को एक एरियर की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। हमने तमाम आंदोलन भी किए हैं और ज्ञापन भी दिए हमने नगर पालिका में, मगर जो एरियर का भुगतान होना है, जो पुनरीक्षित वेतन दरें बढ़ी थी, एक बढ़ी हुई मजदूरी दरों का एरियर का भुगतान होना था और ये शासन के आदेश है और हाईकोर्ट ये इंदौर का भी आदेश है, मगर उसके बावजूद ये एरियर का भुगतान इन ठेका मजदूरों को नहीं किया है। और एक और विडंबना ये है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए जो संविदा कर्मचारी नगर पालिका में काम करते हैं, लड़ाई इन्होंने लड़ी मगर उनका भुगतान तो हो गया एरियर का, मगर इनको भुगतान नहीं हुआ। तो आज हम कलेक्टर साहब से ये कहने आए हैं कि क्या इनका भुगतान होगा या नहीं। अगर भुगतान नहीं होगा तो औद्योगिक अशांति की संभावना प्रबल हुई है, किसी भी तरीके की औद्योगिक अशांति हो सकती है। इसके लिए फिर नगर पालिका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमने इनको अभी इनकार कर दिया कि अभी कलेक्टर साहब से बिना मिले आप काम बंद हड़ताल न करें। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब इस बात को सुने। और दूसरा, ये आशा कार्यकर्ताओं का है, ये निर्वाचन में इनकी ड्यूटी लग रही है। अरे निर्वाचन में इनकी ड्यूटी कैसे लगाई जा सकती है? इनको इंसेंटिव पर ये काम करती हैं। अगर वहाँ काम करने जाएंगी इनका इंसेंटिव नहीं बनेगा, इनकी मजदूरी नहीं मिलेगी। कौन देगा मजदूरी? इसलिए कलेक्टर साहब को ये समझने की आवश्यकता है, इनको पैसा दे दें, इनका जो इंसेंटिव बनता है तो ये उसमें निर्वाचन में काम करने तैयार हैं। मगर अगर इनका आर्थिक लॉस होता है तो ये निर्वाचन में ड्यूटी नहीं लगाई जाना चाहिए। और ये मिशन संचालक जो हैं भोपाल के, उनका आदेश भी है कि इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए, मगर उसके बावजूद लगाई जा रही है। तो इस सवाल को लेकर वहाँ ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब। नगर पालिका में कितने कर्मचारी हैं और कितना? ये असल में नगर पालिका में तो विडंबना ये है कि नगर पालिका तो लूट का एक अड्डा है। मजदूरों का शोषण होता है, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, इनकी एरियर भुगतान की बात तो अलग है। ये 80 कर्मचारी तो ये ठेका मजदूर हैं जो डिवाइन कंपनी जो वहाँ की है इंदौर की, उसके अंतर्गत काम करती हैं। ये पहले आउटसोर्स में काम करते थे, नगर पालिका अपने तरीके से फैसला ले लेती है। कभी नगर पालिका के कर्मचारी थे ये, फिर आउटसोर्स में दे दिए, आज ठेका मजदूर हैं। इनका कोई भी धनी धोरी नहीं है, इनकी बड़ी बुरी दशा है। इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, 5 और 7 हज़ार न्यूनतम वेतन दे रही है वहाँ नगर पालिका में। कितना लूट है और ये प्रशासन की नाक के नीचे है। कौन देखेगा ये कानून तोड़ रहे हैं? अगर ये कानून तोड़ेंगे तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर नगर पालिका कानून तोड़ रही है कोई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कानून का पालन होना चाहिए, ये हमारा अनुरोध रहा है हमेशा से। ठीक है।